आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट नंबर 9 और आज की तारीख है 23 अक्टूबर। हमारी यह वर्कशीट सामाजिक और राजनीतिक जीवन नाम की पुस्तक से है और आज हम यह कार्यपत्रक छठी कक्षा से कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद होगा हम विविधता और भेदभाव के बारे में कुछ बातें पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं और उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद है हमने बात की थी कि किस तरह से जाने अनजाने हम लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं और बहुत बार हमें ये पता भी नहीं होता। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भारत जैसे विविधता भरे देश में जाने अनजाने में जो भेदभाव अक्सर होते हैं उन्हें दूर करने के लिए किन लोगों ने आवाज़ उठाई और कुछ अन्य बातें। तो शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत आज़ादी के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहा था। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने, अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? यहाँ पर कुल मिलाकर ये लिखा गया है कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था या ब्रिटिश शासन की जब भारत पर हुकूमत थी, उस वक्त जिन जिन लोगों ने अत्याचार सहे, पूरा भारतवर्ष ही वैसे तो देखा जाए अत्याचार सह रहा था, भेदभाव का सामना कर रहा था। तो सभी लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि जो ये भेदभाव है जिसे हम असमानता भी कहते हैं, इसे ख़त्म किया जाए। इसके खिलाफ सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और सबने ये तय किया कि जब हम आज़ाद भारत में रहेंगे, जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसमें इस तरह के प्रावधान नहीं रखेंगे जिससे हमें असमानता और भेदभाव को झेलना पड़े। और इसी संदर्भ में हमने पीछे नाम पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए जिससे सभी को समानता प्राप्त हो सके। और आज़ादी के बाद ये नियम रखा गया कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त होंगे। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। जो ऐसे व्यक्ति हैं, सफाई का काम करते हैं या गंदा ढोने का काम करते हैं, उन्हें पहले मजबूर किया जाता था कि वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन आज उन्हें ये पूरी आज़ादी है कि वो किसी दूसरे व्यवसाय को चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं। और सभी लोगों को अपनी भाषा को बोलने, त्योहारों को मनाने और अभिव्यक्ति करने का मतलब होता है हम अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है जिसे हम अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं। हाँ, बशर्त कि वह अभद्र तरीके से ना बोला जाए, अभिव्यक्ति। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर एक, जैसे विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं और सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार है। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या कहा गया है, इस पैरे में हमें ये बताया गया है कि अगर हम कानून की बात करें तो भारतीय कानून सबको समान मानता है।
मतलब कानून के सामने कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। और इसीलिए आपको याद भी होगा कि बहुत सारे नियम बच्चों के लिए भी बने हैं, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजना ज़रूरी है। अगर कोई माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी अपराध में आता है। इसके अलावा अगर कोई इसी उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में या दूसरे काम पर रखता है तो उसे भी कानूनन अपराध माना जाता है और यह बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। तो देखा, कानून सबके बारे में सोचता है और सबको समान मानता है। सबके लिए उनके हिसाब से नियम बनाए गए हैं। और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग मतलब लड़का लड़की के नर होने के आधार पर, धर्म सिख, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसियन, जाति जो हम अपने यहाँ देखते ही हैं, कोई खुद को ब्राह्मण कहता है तो कोई खुद को क्षत्रिय कहता है तो कोई किसी खुद को वैश्य या शूद्र बताता है। इसी तरह से कोई अपने आप को किसी क्षेत्र का रहने वाला बताता है तो कोई दूसरी तरह की भाषा बोलता है। तो किसी का रंग सांवला है तो किसी का गोरा तो किसी का काला। इन सभी आधारों पर कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। सभी को समान व्यवहार के साथ देखा जाएगा या सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो और चाहे वह व्यक्ति गरीब हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि इनमें जितनी भी तरह की चीज़ें यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं, इनके अलावा भी बहुत आधारों पर भेदभाव होता है। तो उनमें से किसी भी आधार पर न तो विद्यालय में प्रवेश करने से किसी को रोका जा सकता है, ना ही रोका जाएगा। और हर किसी को चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा। हर वयस्क मतलब भारत में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो चलो कुछ और खास बातें देख लेते हैं। संवैधानिक उपाय मतलब संविधान में ये उपाय किए गए हैं कि भारत में असमानता न हो सके। लेकिन इसके बाद भी संविधान में ये नियम बनाने के बाद भी कि असमानता ना हो, इसके बाद भी भारत में हमें असमानता दिखाई देती है। और ये असमानता सबसे ज़्यादा झेलते हैं गरीब व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा प्रभावित भी वो गरीबों को ही करती है। यानी कि नुकसान का जो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान है वो गरीबों के लिए है। अब बात उठती है कि भारत में समानता क्यों नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि नियम बना दिए गए हैं, उसके बाद भी अगर भारत में समानता नहीं है तो इसका सबसे बड़े कारणों में से एक है गरीबी। दूसरा है संसाधनों की कमी। संसाधन मतलब हमारी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कमी। और फिर तीसरा धर्म। लोग अपने आप को धर्म के आधार पर एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। और उसके बाद जाति और लिंग। जाति में तो आपको समझ आ ही गया, और लड़का लड़की लिंग के आधार पर मैंने आपको बता ही दिया, लड़का लड़की और फिर किन्नर भी बताए मैंने आपको। तो इन सभी आधारों पर भेदभाव होता है क्योंकि ये सब चीज़ें मौजूद हैं। गरीबी है तो जिसके पास अधिक धन है वो भेदभाव करता है, या जिसके पास थोड़ा भी धन है उनसे ज़्यादा है जिसे हम गरीब कह रहे हैं तो उसके साथ उनका व्यवहार अपने आप बिगड़ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और बातें जो हमारी वर्कशीट ने हमें बताई हैं कि समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों और संगठनों ने संघर्ष किए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि संविधान के पिता माने जाते हैं और संविधान सभा के ये अध्यक्ष रहे। और इन्होंने संघर्ष किया और मंदिर में प्रवेश पर जो रोक थी, जिन्हें निम्न जाति कहा जाता है, निम्न जाति में निम्न कोई होता नहीं है, सिर्फ कहा जाता है उन्हें। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मान लेते हैं तो उन्हें निम्न कह देते हैं, पर निम्न और उच्च कुछ नहीं होता है। ये आप सभी याद रखें इस बात को कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग कुछ होता नहीं है, सिर्फ उन्हें कहा जाता है। यानी कि हम सब बराबर होते हैं, उच्च नहीं है निम्न नहीं है तो फिर क्या है, बराबर हैं, सब बराबर हैं। लेकिन आपस में लोग एक दूसरे को ऊंचा या नीचा बोल देते हैं, मान लेते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। सभी मनुष्य हैं और सभी बराबर हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि आप एक सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो उन्होंने संघर्ष किया और
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मंदिरों में प्रवेश हासिल या ये नियम बनाया गया कि मंदिरों में प्रवेश करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। इसी तरह एक दूसरा नाम हम देखते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, तो उसमें जो नाम आता है वो आता है महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का। और सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से देश की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए। किसी ने सती प्रथा जैसी प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किया, तो किसी ने वेदों के आधार पर जातिवाद का खंडन किया, जबकि वेदों को जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसी का प्रयोग जातिवाद को खंडित करने के लिए भी किया गया। तो बहुत सारे नाम आप सुनेंगे, विद्या सागर जी का नाम सुनेंगे आप, जो है राजा राम मोहन राय का नाम सुनेंगे, दयानंद सरस्वती का नाम सुनेंगे, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो चलो हम करते हैं आज की हमारी प्यारी सी वर्कशीट। देखें आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न है, समानता से आप क्या समझते हैं? तो हमने जो कुछ भी पढ़ा तो उसमें समानता क्या है? समानता है समान अवसर, सभी को समान माना जाए और समान अवसर दिए जाएं, यही समानता है, समान अधिकार और समान अवसर। फिर दूसरा प्रश्न है, लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो ये बात हम कर ही चुके हैं, धर्म, जाति, लिंग, इन सभी के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वही मुख्य कारण है। तो संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, रंग, गरीबी, आप इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं, चाहे तो इसमें और जोड़कर लिख सकते हैं, वरना इतना उत्तर भी आपके लिए पर्याप्त होगा। फिर हमसे अगली बात इन्होंने पूछी है कि आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं और कुछ उदाहरण भी देने हैं। तो हमें हमारे आसपास बहुत सारी तरह की असमानता दिखाई देती है, जिसमें अमीरी, गरीबी की और लिंग भेद पर सबसे ज़्यादा असमानता दिखाई देती है। तो चलो लिखते हैं इसका उत्तर। हमें अपने आसपास धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर असमानता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, एक गोरे व्यक्ति द्वारा काले या सांवले व्यक्ति का मजाक उड़ाना। दूसरा, उच्च कहे जाने वाले वर्ग के व्यक्ति द्वारा निम्न कहे जाने वाले वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव करना आदि। इसके बाद हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि माता पिता की मदद से उदाहरण लेना है और किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें लिखना है जिन्होंने असमानता की स्थिति को बदला हो या उसके लिए बदलने की कोशिश की हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने, जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अपना काम करने में इसकी हेल्प ले रहे हैं, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये वीडियो अच्छी लगती होंगी और उनको इससे बहुत मदद मिलती होगी। जैसे आपको इन वीडियो से मदद मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलता है, ताकि हम और अच्छी वीडियो और इन वीडियोस के अलावा और भी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए बना सकें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। और चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन खुद आपके पास आ जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी विनती, हो सके तो ध्यान देना। अब हम चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने असमानता की स्थिति को बदला है। मैंने अभी अभी आपको कुछ नाम बताए, उनमें से ही हम एक नाम ले लेते हैं, राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में समानता लाने के लिए प्रयास किया। ये ब्राह्मण जाति से संबंधित थे और इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया था और इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ उतरकर इन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया और भी काफ़ी सारे सुधारों में इन्होंने अपना योगदान दिया। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी। आप चाहें तो इनके बारे में और जानकारी भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही आपके लिए छोटा सा उत्तर लिखा है, जो कि आप कहते भी हैं कि छोटा उत्तर होना चाहिए, तो छोटा सा उत्तर। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपनी क्लास के और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। चैनल को
सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।